अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिट वॉइस। आज की कहानी का आगाज करते हैं इस खूबसूरत दुआ के साथ कि रब्बे जुल जलाल आपको और हमें अर्ज़ो समावात की तमाम आफात से महफूज रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चंद ऐसे दोस्तों की कहानी है जो आसेबी कहानियां सुनने के शौकीन थे। राबिया और अनम दोनों कजन्स थी और एक ही घर में रहने और हम उम्र होने के बायस दोनों में गहरी दोस्ती थी। आज सुबह से ही वो दोनों बहुत खुश थी क्योंकि आज उनके दीगर कजन भी छुट्टियां गुजारने के लिए उनके घर आ रहे थे। राबिया और अनम ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था और आजकल वो फारिग थी। शाम तक सब मेहमान पहुंच चुके थे। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और सारे कजन्स इकट्ठे मिलकर बैठ गए। अचानक ही उनमें से जैद बोला, चलो ऐसा करते हैं, एक दूसरे को आसेबी कहानियां सुनाते हैं। जैद की बात पर फरहान ने भी पुरजोश लहजे में कहा, हाँ हाँ, और राबिया ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई, जबकि अनम और आयशा के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे। वो दोनों एक साथ ही बोल उठी, नहीं, मुझे डर लगता है, मैं खौफनाक कहानियां नहीं सुनाऊंगी, ना ही मैं सुनूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यार अनम, इसमें डरने की क्या बात है, सिर्फ हमने एक दूसरे को कहानियां ही तो सुनानी है और कुछ नहीं होगा, वो इसरार करने लगे। अच्छा ऐसा करो, तुम मत सुनाओ, लेकिन हमारे साथ बैठ जाओ। फरहान और जैद भी खुश हो गए। राबिया कहने लगी कि अब बताओ सबसे पहले कौन सुनाएगा। फरहान और जैद बोले कि तुमने सबसे पहले बात की है, इसलिए कहानी भी तुम सुनाओगी। अचानक ही राबिया बोली, ठीक है, ये वाकया मेरी सहेली ने मुझे सुनाया था और उसे उसकी दादी ने। ये उनकी दादी के जमाने की बात है। हम पहले दौर में गांव में रहा करते थे जहां मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी आबाद थे, लेकिन मजहब का फर्क कभी आड़े नहीं आया। तमाम लोग मिलजुल कर रहते, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव में सबसे बड़ी हवेली हमारी ही होती थी। हमारे साथ हवेली में बहुत से मुलाजिम हुआ करते जो घर के कामकाज किया करते थे, लेकिन मेरे अब्बा जान ने कभी किसी मुलाजिम के दरमियान फर्क नहीं रखा। मोहन चाचा एक हिंदू थे और बहुत ही गरीब इंसान थे। उनकी 3 बेटियां थी और कोई बेटा न था। उन्हें हमेशा से ही बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन कुदरत की मर्जी कि कोई बेटा नहीं हुआ। उनकी बड़ी बेटी राधा अक्सर हमारे घर खेलने आती थी और वो मुझसे हमेशा कहती कि पिताजी हमसे प्यार ही नहीं करते, हर वक्त डांटते रहते हैं। प्यार से बात करना तो दूर की बात, वो मुझे प्यार से देखते भी नहीं। मैं हमेशा उसे तसल्ली देती और कहती, कोई बात नहीं राधा, हो सकता है वो तुमसे प्यार करते हो लेकिन जाहिर ना करते हो। लेकिन वो फिर से कहती, नहीं आमना, हमें पता है वो माँ से हर वक्त झगड़ते हैं और कहते हैं कि तूने मुझे कोई वारिस नहीं दिया, बल्कि 3 बोझ मेरे कंधों पर लाद दिए हैं। अगर एक बेटा भी हो जाता तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता। अब मैं इनके जहेज के लिए पैसे कहाँ से जमा करूं? तुझ समेत तेरी बेटियां भी मनहूस है। और राधा रोने लगती। हर शाम की तरह आज फिर राधा मेरे पास आई और रोते हुए बताने लगी कि पिताजी बहुत जालिम होते जा रहे हैं। वो बहुत कम मारते थे, अब अम्मा समेत हम सबको मारते हैं और रोज रात को किसी साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखना इस दफा मेरा बेटा ही होगा और मेरे बुढ़ापे का वारिस आएगा। मेरी माँ बेचारी हर वक्त रोती रहती है। मैंने राधा की बात सुनकर उसे फिर से तसल्ली दी और उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। एक दिन सुबह सुबह हमारा मुलाजिम खेतों से वापस आ रहा था कि अचानक उसको पता चला कि हमारे मुलाजिम मोहन चाचा की सबसे छोटी बेटी गुम हो गई है और पूरे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सब बहुत परेशान थे क्योंकि इससे पहले गांव में कभी ऐसी वारदात न हुई थी। मोहन चाचा रोते हुए उसे ढूंढने लगे। गांव के कुछ और लोग भी मोहन चाचा के साथ ढूंढते रहे, लेकिन उसको न मिलना था और न वो मिली। आखिर थक हार कर सब चले गए। राधा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन तो चाचा इतना मुतमईन था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ अरसा तक तो खामोशी रही, लेकिन एक शाम अचानक चाचा की एक और बेटी गायब हो गई और हर बार की तरह उसे भी ढूंढा गया, लेकिन वो भी ना मिली। राधा के खानदान पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन राधा मुझसे मिलने और दिल का बोझ हल्का करने आई। वो बेचारी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। राधा ने मुझे बताया, आमना बाजी, पिताजी अब रोज घर पर पूजा करते रहते हैं और किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते।
बस यही कहते हैं कि देखना अब मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा और मेरा वारिस भी होगा। राधा ने ये बताया कि माँ बीमार है और उम्मीद से भी है। उसे अपनी छोटी बहनों की बहुत याद आती है। पिताजी अब घर पर कम ही आते हैं। वो ज्यादातर साधु के पास अपना वक्त गुजारते हैं। उसके बाद बहुत दिन हो गए, राधा ना आई। एक महीना गुजर गया। फिर एक दिन पता चला कि राधा भी छोटी बहनों की तरह गायब हो गई है। मुझे तो बहुत दुख हुआ। बेचारी पहले ही गमों की मारी थी, अब न जाने कहाँ चली गई। चाचा ने हमारे घर काम करना छोड़ दिया। एक महीना और गुजर गया। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि राधा मेरे पास आई और मुझे कुछ बताने लगी, लेकिन वो बता ना पाई। अब तो रोज का ये मामूल बन गया। मुझे रोज रात को राधा ख्वाब में नजर आती। मुझे समझ ना आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे चलते फिरते हर जगह राधा ही राधा नजर आती। मैं अक्सर रात को डर जाती और उठकर चीखने लगती। घर वालों ने मेरी ये हालत देखी तो शाह साहब के पास ले गए। मैं शाह साहब के सामने बैठी हुई थी। उन्होंने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और आंखें बंद कर ली। काफी देर गुजर गई, लेकिन उन्होंने आंखें ना खोली। वहां मौजूद लोग शाह साहब के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। उन्होंने घर वालों को बताया कि आमना बेटी को राधा की जो झलक दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि राधा अब इस दुनिया में नहीं है और वो राधा की रूह है जो भटक रही है। राधा और उसकी बहनें जो गायब हुई थी वो असल में गायब नहीं हुई थी। उन्हें मोहन ने कत्ल किया था, यानी उनके वालिद ने। और वो रूहें इसलिए तड़प रही हैं कि उनकी लाशों को लाना होगा और उनके धर्म के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात अदा करनी होगी। शाह साहब ये बोलकर चुप हो गए। सब घर वाले शाह साहब की बात सुनकर हैरान हो गए। शाह साहब ने वो जगह बताई जहां उनकी लाशें दफन थी। वो सब लोग शाह साहब समेत एक जगह पहुंच गए जो कि गांव से बहुत दूर थी और बहुत ज्यादा वीरान थी। यहाँ पर एक गार भी बना हुआ था। जब लोग गार में दाखिल हुए तो देखते हैं कि मोहन चाचा और एक साधु एक बुत के सामने हाथ जोड़े पूजा करने में मसरूफ हैं। गार में इतनी गंदगी और बदबू फैली थी कि वहां रहना मुश्किल था और एक तरफ राधा और उसकी छोटी बहनों की हड्डियां पड़ी थी। अचानक ही साधु और मोहन चाचा ने आंखें खोल दी। उन्हें शायद गांव वालों की मौजूदगी का एहसास हो गया था। फौरन ही दोनों उठकर दरवाजे की तरफ दौड़े, जो कि गार बंद करने के लिए था और एक बहुत बड़ा पत्थर था। लेकिन अभी वो दोनों गार से बाहर निकलने भी ना पाए थे कि अचानक गार खुद ब खुद बंद हो गया और गार में अंधेरा छा गया। फिर सिर्फ गार में साधु और मोहन चाचा की चीखें सुनाई देने लगी। सब डर गए। कुछ ही देर बाद शाह साहब ने हाथ का इशारा किया तो एक बार फिर से गार रोशन हो गया। अब साधु और मोहन चाचा माफिया मांगने लगे। शाह साहब ने फौरन कहा कि राधा बेटी बस कर, इन्हें इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। अचानक ही एक कोने में राधा की रूह नमदार हुई और उसने बताना शुरू किया कि जब मेरी छोटी बहनें गायब हुई तो मुझे किसी पल भी चैन न आता था, लेकिन पिताजी मुतमईन थे। पहले तो कुछ न था, लेकिन जब कामनी भी गायब हुई तो मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो ये सब मेरे बाप का ही किया धरा है। एक दिन पिताजी फिर साधु के पास जा रहे थे कि अचानक मैंने उनका पीछा शुरू कर दिया। मैं बहुत एहतियात से चल रही थी कि पिताजी को शक न हो, लेकिन मेरी बदकिस्मती के गार में पहुंचने से कुछ पहले अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं जोर से गिर पड़ी, जिससे मेरे मुंह से चीख निकली। पिताजी फौरन पीछे मुड़े और मुझे देखकर गुस्से से आग बगोला हो गए। मैं भी उठने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए गार की तरफ ले जाने लगे। साथ साथ वो गालियां भी दे रहे थे और गुस्से में बोले कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मनहूस मारी, तुझे तेरी बहनों की तरह दान कर दूंगा और मैं आज तेरी बलि चढ़ाऊंगा। मैं पिताजी की बातें सुनकर खौफजदा हो गई, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे गार में ले गए। फिर साधु के कहने पर मेरी भी बलि चढ़ा दी गई और मैं कुछ न कर सकी, लेकिन मैं अपना इंतकाम लेना चाहती थी और इसलिए मैं आमना को बार बार ख्वाब में दिखाई देती थी ताकि इन जालिमों को सजा मिल सके। इतना कहकर राधा खामोश हो गई। फिर उसने इशारा किया। मोहन चाचा और साधु माफिया मांगने लगे। मोहन चाचा बोले कि मुझे माफ कर दो, मैं अमीर होने और बेटा पाने के चक्कर में पागल हो गया था। मेरी बेटी प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन राधा ने कहा, शाह साहब मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती, कल को फिर से ये सब शुरू कर देंगे। शाह साहब बोले कि बेटी अल्लाह इन्हें सजा देगा।
तुम ये सब अल्लाह पे छोड़ दो। राधा फौरन ही गायब हो गई, जबकि मेरे अब्बा जान ने पुलिस को कॉल की और पुलिस उन दोनों को साथ ले गई। उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। हमने शाह साहब का शुक्रिया अदा किया और वापस आ गए। उस दिन के बाद राधा मुझे कभी ख्वाब में नजर नहीं आई और कुछ ही अरसे बाद पता चला कि जेल में ही मोहन चाचा और साधु ने खुदकुशी कर ली। जेल में भी उन्हें एक पल चैन न मिला, क्योंकि राधा की रूह उन्हें बार बार नजर आती और तंग करती, जिससे उन्होंने तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। जबकि राधा की माँ के यहाँ फिर बेटी पैदा हुई और वो इसी की आस में जी रही हैं और अपना गुजारा कर रही हैं। कहानी के खत्म होते ही हम सब कजन्स उदास हो गए, क्योंकि ये खौफनाक कहानी से ज्यादा एक उदास कर देने वाली कहानी थी। इससे पहले कि कोई दूसरा अपनी कहानी सुनाना शुरू करता, अचानक ही हमें अम्मी की आवाज सुनाई दी कि तुम लोगों के कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है? जल्दी करो और सो जाओ। मैं अब इस कमरे की लाइट आज न देखूं। अम्मी की आवाज सुनते ही हमने मजीद कहानियां सुनने का सिलसिला मुलतवी कर दिया और अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामीन को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मजीद सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल सिड वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।